दीदी आप यहाँ क्यों आ रही हो? आप तो पहले भी नहीं आई थी, अब क्यों आ रहे हो? कार्यकाल में नहीं आई तो अब वोट मांगने क्यों? ऐसा तो नहीं बोला जाए। नहीं, रिमोट कंट्रोल विनोद चौहान के हाथ में कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ये आजकल बहुत चुटकुले चल रहे हैं कि महिलाएं उठ रही हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ के, पति के हाथों में, ससुर के हाथों में, ऐसा। खुद प्रत्याशी घर के सामने अगर ऐसा है तो फिर विकास के नाम पर अगर हम बात करते हैं, समस्याओं को गिनाते हैं, तो कहाँ से शुरू करें समस्या गिनना? अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए एक बार जी के देखो। बीना जेठुरी चौहान के बारे में कि इनको सत्ता की भूख है, काम तो चलो होता रहेगा क्योंकि क्षेत्र पंचायत तो बन गए थे, अब मैं वो सीट कैसे छोड़ दूं क्योंकि मेरे को तो सत्ता की भूख है। इस आपने वापस से क्षेत्र पंचायत ही लड़ने का क्या सोचा कि नहीं मुझे क्षेत्र पंचायत ही लड़ना? आपके दिमाग में नहीं कि चलो प्रधान लड़ लेती हूँ, एक और ग्राम सभा हमारे साथ जुड़ती हुई जा रही है। कुछ दिन और गलियों में जो ये शोर शराबा, ये जो मनोरंजन आपको देखने को मिल रहा है वो थम जाएगा। फिर होंगी बातें कि आखिर कौन था वो प्रत्याशी जो जीत कर आए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम चुनावों की। पंचायत चुनाव है, लगातार आपको प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं और एक और प्रत्याशी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। असल में वो तो कन्विंसिंग के लिए लगे हुए थे, मगर जनता के इतने सवाल थे कि उन्होंने बोला कि हमने बीना जेठुरी चौहान जी से मिलना है, उनके बारे में बात करनी है कि आखिर क्या सच में उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, जो डोर टू डोर आकर कह रही है, क्या वो मीडिया के सामने कहने के लिए संतुष्ट है या फिर कुछ और बातें चल रही है? मैम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका लोकार्पण के इस सेशन में। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आप खुदरी खड़कमाप से लगातार आगे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम बात करें ये वार्ड नंबर 1 से लेके 11 तक खदरी खड़कमाप हो, 12, 13, 14 या फिर आपके तमाम असेना वगैरह, हर क्षेत्र असेना आपके पास एक नई क्षेत्र आ रहा है। पुराने भी आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर के तौर पर आपने काम किया। इस बार क्या सोचा आपने कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए दोबारा से? देखिए, इस बार भी मैं क्षेत्र पंचायत के लिए उम्मीदवार हूँ। इस बार मैंने ये सोचा कि जो मेरे थोड़े काम रह चुके थे, जो किसी कारणवश हो नहीं पाए, क्योंकि कुछ टाइम कोरोना 2 ढाई साल तो कोरोना में चला गया था। इस समय हम सिर्फ सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह लोगों की मदद कर पाए, लेकिन जो क्षेत्र के लिए थे, ये थोड़ा हमारा रह चुका था। तो इस वर्ष मुझे वो कार्य अपने पूरे करने हैं, जो मैंने कार्यसूची बनाई है। और जो हमारा अभी हमारे पास नया विस्थापित क्षेत्र जुड़ा है, उसके लिए भी मुझे कार्य करना है। जो सुविधाएँ मैंने यहाँ पर दी हैं, जो हमारा जो खदरी है, वही सुविधाएँ मैं विस्थापित को देना चाहती हूँ। और चूँकि विस्थापित हमारे पास नया न्याय बनेगी अब, तो उसमें कई कार्य होने हैं। तो कई समस्याएँ ऐसी होती हैं कि जो अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं, उन समस्याओं का निवारण के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। बाकी लाइट वगैरह ये तो आम है, जो होनी ही है। जो होनी है। होनी। क्षेत्र पंचायत सदस्य आप पहले भी रहे, अभी हम देख रहे हैं कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और अब प्रधान के लिए लड़ रहे हैं, जिला पंचायत के लिए लड़ रहे हैं या फिर कोई और पद के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वापस से क्षेत्र पंचायत ही लड़ने का क्या सोचा कि नहीं मुझे क्षेत्र पंचायत ही लड़ना? आपके दिमाग में नहीं कि चलो प्रधान लड़ लेती हूँ, एक और ग्राम सभा हमारे साथ जुड़ती हुई जा रही है? नहीं, नहीं, ऐसा है कि क्षेत्र मैं इसलिए चुना क्योंकि मैं पहले पूरा अनुभव करना चाहती हूँ। क्योंकि जो ग्राम प्रधान की जो पद है, वो छोटा-मोटा पद नहीं है। वो एक गाँव का मालिक होता है, एक पेरेंट्स होता है जो गाँव का आवश्यकताएँ क्या है, क्या नहीं है, ये सब देखता है। तो अभी मैं क्षेत्र पंचायत रही हूँ और अब फिर से दोबारा आवेदन किया है, तो मैं पहले पूरा अनुभव कर लूँ। जब मैं अपने आप को पूरा योग्य समझूँगी, तो मैं प्रधान के लिए भी दावेदारी करूँगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि आप राजनीतिक में हैं और समाज सेवी में भी हम आपको देखते हैं। आपके साथ हमने आपके हस्बैंड विनोद चौहान को भी लगातार हम तो देख रहे हैं उनको, भू कानून, मूल निवास हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या विनीता भंडारी हत्याकांड हो, हर एक क्षेत्र में छोटी मोटी बड़ी समस्या में हम उन्हें देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, बीना जेठुरी के बारे में, बीना जेठुरी चौहान के बारे में, कि इनको सत्ता की भूख है, काम तो चलो होता रहेगा क्योंकि क्षेत्र पंचायत तो बन गए थे, अब मैं वो सीट कैसे छोड़ दूं क्योंकि मेरे को तो सत्ता की भूख है। इस सत्ता की भूख है सच में कि समाज के लिए कुछ करने का है आपके मन में? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। समाज सेवा से तो हमारा नाता बहुत पहले का है। 25 से 30 साल हो गए होंगे जो मेरा परिवार है समाज सेवा में है। जो यहाँ के पुराने लोग हैं, उन्हें पता है कि हम समाज सेवा में पहले से हैं। पहले मेरी सासू जी थी, जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी। उन्होंने जगह-जगह नशे की रोकथाम करी है, महिलाओं के लिए महिला जागरूकता अभियान चलाया है, महिलाओं के लिए कदम उठाए हैं। उसके बाद जो मेरे पति हैं, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने
उन्होंने बढ़ चढ़कर जन सेवा के कार्यों में भाग दिया है। और ये मुझे पूरी जो क्षेत्र है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी जनता को पता है कि जो मेरे हस्बैंड विनोद चौहान जी हैं, वो हर क्षेत्र में आगे हैं तथा समाज सेवा के। वो कभी भी कोई व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अपना जो समस्या लेके आता है, उसके लिए हमेशा तत्पर और खड़े रहते हैं। और सत्ता की भूख ऐसा नहीं है कि सत्ता की भूख है, जो कई कार्य होते हैं वहाँ पर अधिकारियों की सहमति चाहिए होती है, परमिशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम अटक जाते हैं। तो इसलिए ये हमने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है मैंने। और ये आरक्षण के दौरान जब ये है कि महिला आरक्षण है, तो इसी दौरान मैंने इसमें कदम उठाया है, क्योंकि मैं तो राजनीति में इतना नहीं हूँ। और जब मैं सबसे पहले पिछले कार्यकाल में मैं गई, तो मेरे जो पति हैं, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, इन्होंने ही कहा कि भाई तुम्हें लड़ना है चुनाव, अपने लिए तो हर कोई जीता है, तुम दूसरों के लिए एक बार जी के देखो। तो मुझे अच्छा लगा और मैं पूरी जनता के समर्थन से जीती भी। और जब मैं आज उनकी समस्याओं का निवारण करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक आंतरिक सुख मिलता है। समस्याओं की बात करी आपने, आपके घर के बाहर 10 कदम पर अगर हम चलते हैं, एक नाला बना रहता है, बरसात में ज़्यादा नाला बोलेंगे, सड़क भरी रहती है, कई बार वो ठीक भी हो जाती है, फिर वो वैसी हो जाती है। उस समस्या क्या, क्योंकि लोगों के सवाल थे कि भाई खुद प्रत्याशी घर के सामने अगर ऐसा है, तो फिर विकास के नाम पर अगर हम बात करते हैं, समस्याओं को गिनाते हैं, तो कहाँ से शुरू करें समस्या गिनना? प्रत्याशी घर के आगे से या फिर क्षेत्र के किसी घर के आगे से? देखिए, जो ये गड्ढा है, ये बार-बार देखिए गड्ढा हम भरवाते हैं, फिर ये लोगों के घर से पानी आता है, फिर वो गड्ढा बन जाता है। तो हमने इसके लिए कई प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजे हैं। अब देखिए विभाग इतने सुस्त हो गए हैं, अधिकारी इतने सुस्त हो गए, तो कई कहने पे भी नहीं करते हैं। इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। मैंने प्रधान जी को भी और जिला पंचायत को भी अपने प्रस्ताव रखे हैं रोड के लिए। अब रोड देखिए, आप जानते हैं कि बीडीसी में इतना बड़ा बजट तो आता नहीं है, क्योंकि हम इतनी लंबी सड़क बना दें। तो इसके लिए हमें जैसे हम जिला पंचायत के लिए पीडब्ल्यूडी में हम लगे रहते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यकाल में ये सफल भी हो पाएगा और ये रोड बन पाएगी। ये रोड बन पाएगी। शिक्षा की बात करते हैं, आप बहुत अच्छे से अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे लहजे से भी आपने क्यों, या तो मैं इसको ये समझूँ कि 5 साल के आपकी राजनीति के या एक्सपीरियंस बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है, या फिर सच में आपने एक ऐसे शिक्षा ग्रहण करी है कि सामने वाले को लगे कि भाई सच में एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हमारे बीच है? नहीं, अगर शिक्षा के मामले में बात करें तो मैंने एमए किया है। एमए के साथ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में पॉलिटेक्निक से, कोलागढ़ से डिप्लोमा लिया है। उसके बाद शादी के उपरांत मैंने इग्नू बीएड से 2 साल का बीएड भी किया है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जो ब्रिज कोर्स है मैंने वो भी किया है। तमाम मैंने मतलब मैं चुप नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ। मतलब आप प्रॉपर हम कह सकते हैं कि जनता को एक शिक्षित जनप्रतिनिधि मिल रहा है। हाँ। तो अगर समस्या आप गिनते हैं 2-4 समस्या मुख्यतः से, अभी आपने रैलियाँ हम देख रहे हैं आपके अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग माध्यमों से, खुद आपके हमने पेजेस कुछ खंगाले, हमने वहाँ पे भी देखे। तो आपने अच्छी खासी कन्विंसिंग कर दी है, क्षेत्र नया भी जोड़ा है, एक और नया चैलेंज आपको आया है। चलो मुझे लगता है कि हर प्रत्याशी को हर साल एक नया चैलेंज मिलना चाहिए, वो चैलेंज आपको मिल गया है, एक नई ग्राम सभा, एक नई क्षेत्र को बनाने का। समस्याओं को अगर आप देख रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या अभी तक पूरे क्षेत्र में आपको क्या लगी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो कूड़े की थी, जिसका हमने पहले ही कार्यकाल में अपना शुरू कर दिया है। और विस्थापित क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। जो कूड़े का जो गाड़ी चलती है, जो कूड़े का निस्तारण है, यहाँ भी वही होता है, प्रॉपर रूप से विस्थापित में भी होता है। आधार सेंटर का जो लाभ यहाँ के लोग उठाते हैं, वो वहाँ के भी उठाते हैं। वृद्धा पेंशन हो, आपका कोई भी हो, उसके लिए जो वहाँ से विस्थापित से महिलाएं आती हैं, वो हमारे पास आती हैं, हम उनका ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ये है कि न्याय पंचायत नई है, थोड़ी जिम्मेदारी हमें उसके लिए ज़्यादा है। मतलब ये कि जिम्मेदारी ज़्यादा, घबरा तो नहीं रहे हैं आपकी नई पसीना जुड़ गया है, एक नई जिम्मेदारी आ गई? घबरा नहीं रही, क्योंकि मेरे लिए तो वो नया नहीं है। मेरे लिए तो हम उससे पहले भी कार्य कर चुके हैं। कई बार हंस फाउंडेशन के हमने वहाँ पर मंगला माता जी की तरफ से कैंप लगाए हैं, जैसे कभी निर्धन को कंबल बांटना, ये हमने बहुत किया है वहाँ पर। ऐसा नया नहीं है। मतलब आप काम पहले से करते हुए ऐसा नहीं है। आपको आशा थी, ऐसे आशंका कि ये क्षेत्र आने वाला मेरे पास? नहीं, देखो नया क्षेत्र, देखिए डरता वो है जो कुछ काम नहीं करता है। क्योंकि मेरा पिछले बार भी एक नया क्षेत्र था ठाकुरपुर, तो वहाँ भी हमने कार्य किया।
और विस्थापित तो हमारे नज़दीक ही है, यहाँ तो हम पहले भी कार्य कर चुके हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं रिमोट कंट्रोल में विनोद चौहान के हाथ में देख रहा हूँ? नहीं, रिमोट कंट्रोल विनोद चौहान के हाथ में कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ये आजकल बहुत चुटकुले चल रहे हैं कि महिलाएं उठ रही हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ के पति के हाथों में, ससुर के हाथों में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार ने आरक्षण दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो किस लिए इस आरक्षण के है, मेरी हिम्मत हो पा रही है ये बोलने की। बिल्कुल तो सीखने की पर्पज से ही जो चुनाव आयोग ने ये आरक्षण किया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी चुनाव आयोग का, जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और भी प्रत्याशी आपके साथ इस रेस में भाग रहे हैं। अब ऐसा था कि पिछली बार आप जब चुनाव लड़ रही थी तो इतने प्रत्याशी हमें देखने को भी नहीं मिले थे और शायद आपको भी नहीं हो। इस बार प्रत्याशियों की होड़ ज़्यादा है तो चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। कन्विंसिंग के लिए जो आपको समय पिछली बार आपने 2 घंटे अगर निकाले होंगे फॉर एग्जांपल, इस बार आपको 4 घंटे निकालने पड़ रहे हैं, बातें ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। तो क्या लगता है कि इस बार का जो प्रत्याशी कोई है आपके साथ टक्कर में या फिर आप अकेले ही चल रही हैं? नहीं, देखो, सब प्रत्याशियों का अपना अलग-अलग है, सब प्रत्याशियों पे जनता अलग-अलग विश्वास करती है। और आप कह रहे हैं कि 2 घंटे 4 घंटे, नहीं, इस बार तो मुझे बहुत कम लगा है। अच्छा। क्योंकि प्रत्याशी मुझे पहले से जो हमारी जनता है, उनका विश्वास मुझ पे बना हुआ है। मुझे ज़्यादा मैं जब अब कन्वेंसी के लिए अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, कह रही दीदी आप क्यों आ रहे हो? अच्छा। हमारा आप पे ही है, आप हमें कहीं जाना है, आप हमें बोलो। आप सुबह बोलो, दिन बोलो, रात बोलो, हम तैयार हैं। तो इस बार मैंने लगता ही नहीं मैंने ज़्यादा कन्विंसिंग की होगी। बस ये विस्थापित क्षेत्र थोड़ा नया है, क्योंकि सभी पूरी जनता से हम मिल नहीं पाए हैं। अब समाज सेवा हम पहले से ही है, तो पूरा खदरी मुझे लगता है कि हमें जानता होगा। यहाँ तक जिसने मेरी खबर देखी होगी वो पक्का अगर ध्यान से देख रहा होगा, तो आपने एक बात बोली कि दीदी आप यहाँ क्यों आ रही हो? ऐसे ही मुझे बोला जा रहा है लोगों के द्वारा। कुछ लोग इस पर चुटकुला भी बनाएंगे, अरे दीदी आप यहाँ क्यों आ रही हो? अब तो पहले भी नहीं आई थी, अब क्यों आ रही हो? कार्यकाल में नहीं आई तो अब वोट मांगने क्यों? ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, उनका कहने का मतलब है कि दीदी आप पे हमारा पूरा विश्वास है और हम आपके साथ हैं। हम आप कहीं और कन्विंसिंग करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, और यही है, ये चुटकुला नहीं बनेगा। निस्वार्थ है या फिर कुछ चीजें बांटी जा रही है? नहीं, बांटी नहीं जा रही है। बांटना क्या है? बांटता वो है जो एकदम से उड़ता है, और हम तो समाज सेवा में पहले से ही हैं, कार्य हम उनके पहले से ही कर रहे हैं। जब मेरा जो पिछला कार्यकाल था, उससे पहले भी लोग कार्य करवाते थे हमसे, पहले भी आते थे, और कार्यकाल के बाद तो थोड़ा ये हो जाता है कि हमें कहीं परमिशन लेनी होती है, बस इतना फर्क है। लोगों की निगाहें और कान सिर्फ एक चीज पे अटके हुए हैं कि प्रत्याशी नशे के बारे में क्या बोल रहा है, क्षेत्र के प्रति कि नशा इतना ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। हम देखते थे कि पहले तो हमारे पिताजी या फिर कोई बड़े दादा या ताऊ किसी शादी फंक्शन में जाते थे तो वहाँ दारू पी के आ गए घर पे और बोल दिया मैंने पी। अब तो बच्चों को भेजने में भी डर लग रहा है। 15, 16, 17, 18, 12 ऐसे साल के बच्चे शादियों में जा रहे हैं और पी रहे हैं। शादी छोड़ो, फिर किसी झाड़ी में बैठ के पी रहे हैं, दुकानों से तमाम चीज़ें की वो उत्पाद ले रहे हैं, फिर उसको भर रहे हैं कहीं जाके। तो ये सारी चीज़ें, तो नशे के प्रति क्या रहने वाला? देखिए, नशे के प्रति तो मैंने पिछले कार्यकाल में भी सभी व्यापारियों से बात की थी। हमने एक बैठक रखी थी, उसमें मैंने व्यापारियों को सचेत किया था कि आप अपने दुकानों में पेपर जो होता है जिसमें नशा भरा जाता है वो ना बेचें, और आता है तो तुरंत उसे डांटिए, क्योंकि नशे जो अगर हम इसको बेचेंगे तो कल के दिन ये हमारे बच्चे भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। और नशे के लिए तो सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी जो जितने भी जनप्रतिनिधि उनको एकजुट होना पड़ेगा, सरकार को एकजुट होना पड़ेगा, और सबसे पहले हम पेरेंट्स हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। अब देखिए, हमारा बच्चा है, हम उसको अच्छे से जानते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, तो उसकी गतिविधियों पे नज़र रखिए, वो कहाँ अब ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे को अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि आउटडोर गेम्स ही बहुत ज़रूरी है। बच्चे का बाहर जाना है जो तभी उसकी वो खुलेगा, उसका अपना मॉरल बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नशे के लिए पहले तो अपने पेरेंट्स पे अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, फिर एकजुट होकर जनप्रतिनिधि एकजुट हो, जनता भी एकजुट हो, तब जाके नशे पे रोकथाम होगी। क्योंकि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। दारू तो एक नॉर्मल हो गया, लेकिन सूखा नशा, गीला नशा, पता नहीं कौन-कौन से नशे होते हैं, मुझे तो पता नहीं है। क्योंकि पेपर के बारे में तो मुझे मालूम था, क्योंकि हमारी दुकान में आए तो मैंने पूछा कि पेपर होता क्या है, तब मुझे पता चला, और मैंने सभी व्यापारियों को सचेत किया।
सभी व्यापारी। मैं प्रत्याशी क्या कर रहा है कि अगर किसी को चुनाव चिन्ह मिला है केतली, तो हाँ जी। केतली लेके घूम रहे हैं। किसी को चुनाव चिन्ह मिला कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं। किसी को चुनाव चिन्ह मिला कैंची, तो कैंची लेके घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीना जेठुड़ी चौहान को अंगूठी मिली है, कहीं वो हर मातृ शक्ति को एक छोटी-छोटी डब्बियों में अंगूठी तो नहीं बाँट रही है? नहीं, 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 देखिए इतना तो हमारे पास एक धनी नहीं है जो लोगों को ये बाँटे। तो मेरा पिछले वर्ष भी अंगूठी निशान था, हाँ। इस वर्ष भी अंगूठी है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत पता नहीं है और महिला बहन को तो पता है अंगूठी को, हर महिला अंगूठी पहनती है, हर पुरुष अंगूठी पहनता है, तो अंगूठी तो एक सामान्य वो है, सबको सामान्य ज्ञात है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा सवाल, मातृशक्ति ज़्यादा है आपकी तरफ। खैर हमारे साथ इस टाइम पे बनी हुई थी बीना जेठुड़ी चौहान जी और उन्होंने तमाम बातें अपनी रखी। मगर इन बातों पर ही सिर्फ हम अमल नहीं कर सकते मैम। अगर आप जीतती हैं तो आपके पास और भी नए सवालों की पोटली लेकर आएँगे। जनता के बीच आपको खड़ा करेंगे, अभी तो अभी इस बंद कमरे में है। क्षेत्र में जाएँगे, धरातल में खड़ा करेंगे उस मुद्दे के ऊपर। अगर सड़क की बात करिए तो सड़क दिखाएँगे, नाली की बात करिए नाली दिखाएँगे, बिजली की बात करिए बिजली दिखाएँगे और ख़ासकर जो नशे में धुत हमारे युवा रहते हैं, उनको सुधारने की बात होगी तो वहाँ पे भी आपको ज़रूर बुलाएँगे। तो अंगूठी चुनाव चिन्ह आपको मिला है, पिछली बार भी अंगूठी था, आप जीते थे अंगूठी के चुनाव चिन्ह से। इस बार जनता ने क्या ठाना है, क्या कुछ करना है, वो जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं और बने रहेगा। आप भी अपना प्रयास कीजिए और हम भी अपना प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।